ठीक है, आई होप सबने कर लिया है ज्वाइन। 74 75 थे। चलो ठीक है, तो बच्चों हमने क्या कैलकुलेट किया, B2C डिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो आ गया 27,000 किलोमीटर। अब जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पूरे 1 मिनट का, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके जो आंसर आएगा 33,750 है ना, यही आएगा, तो वो हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो हम इन दोनों में इसको जो है वो प्लस मैंने ले लिया। ठीक है, ओके ले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 23 सर दोनों। सर क्वेश्चन नंबर 22 23 ओके दोनों। सर 22 and 23। ओके ओके ठीक है। 22 सर देखो 23। क्वेश्चन नंबर हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में a particle moves along a straight line with acceleration a1 for time t1। ओके, इसकी फोटो बनाएंगे पहले। देखो इसमें दो हिस्सों में जर्नी डिवाइडेड है, ए से बी एंड बी से सी। उसने बोला पहले जो पहला पार्ट है जो जर्नी का, उसमें उसकी एक्सेलरेशन थी a1 और टाइम लगा t1। दूसरा पार्ट जो है उसमें एक्सेलरेशन थी a2, टाइम लगा t2। हमें टोटल एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। क्या पूछ लिया उसने, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने को पूछ लिया है ना, तो बस इतना ही देखे है ना। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब मेरे को ना v इनिशियल पता ना v फाइनल पता, टोटल टाइम तो चलो दिख रहा है मेरे को t1 प्लस t2। अब वो उसके लिए देखते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी है v1, यहाँ पे है वेलोसिटी v2, यहाँ पे है वेलोसिटी v3। तो मेरे को बेसिकली चाहिए क्या, v3 माइनस v1 अपॉन t1 प्लस t2 चाहिए, ये चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यूज तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम a टू b एंड देन फ्रॉम b टू c। तो पहले लगाते हैं फ्रॉम a टू b। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, या एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगा रहे, एक ही बात है। तो मैं बोल सकता हूं a1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t1, राइट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 t1, राइट। और सिमिलरली b टू c से मेरे पास v3 माइनस v2 की वैल्यू आएगी a2 t2। कोई दिक्कत इसमें, मैंने क्या किया इसमें, मैंने दोनों को दोनों जगह पे फर्स्ट इक्वेशन लगाई है या एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगाई है। तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v2 माइनस v1 मेरे पास ये आ गया और v3 माइनस v2 मेरे पास ये आ गया। और मुझे चाहिए क्या, v3 माइनस v1, ऐड करके सिर्फ v2 दोनों को ऐड कर दो। बहुत बढ़िया, इसमें दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो v2 उड़ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग, तो v3 minus v1 will be a1 t1 plus a2 t2 डिवाइडेड बाय इधर डाल दो, t1 डिवाइडेड बाय t1।
बस a1 t1 plus a2 t2 divided by t1 plus T1 plus T2. सही है, तो हमारे पास आंसर आ गया। एक्सक्यूज मी सर, यस जिया। सर जो आपने V3 माइनस V1 अपॉन T1 प्लस T2 लिखा है, ये कैसे निकाला? ये देखो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल 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 अपॉन Yes, टोटल sir. चलता है ना सब। तो एवरेज Yes, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन मतलब बिल्कुल फाइनल वाली वेलोसिटी माइनस बिल्कुल इनिशियल वाली वेलोसिटी। तो यहाँ पे से बिल्कुल फाइनल वाली v3 है, बिल्कुल Yes, इनिशियल वाली sir. v1 है, तो v3 माइनस v1 अपॉन टोटल टाइम, तो Oh. t1 प्लस t2 अपने को दिख रहा है। Okay, sir. ठीक है, ये अब दिख गया होगा। ओके चलो ठीक है। लवप्रीत रिपीट, क्या हुआ? लवप्रीत सर प्लीज रिपीट। अरे चलो एक बार सुन लो, मैंने क्या किया है, आई एम रिपीटिंग इट इन शॉर्ट। क्या करना है हमें, A to B, B to C, दो पार्ट्स में जर्नी है। पहले में A1 एक्सेलरेशन T1 टाइम, दूसरे में A2 एक्सेलरेशन T2 टाइम। ठीक है, हमने वेलोसिटीज मान ली V1 V2 V3 हर जगह। अब क्योंकि हमें एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज V3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज V1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2। ठीक है, अब हमने A to B इक्वेशन लगाई फर्स्ट, उससे आया मेरे पास V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A1 T1, फिर B to C लगाई, उससे आया V3 माइनस V2 इज इक्वल टू A2 T2, और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके मेरे पास V3 माइनस V1 की जो है वो वैल्यू आ गई, जिसको मैं यहाँ पे डाल के आंसर निकाल सकता हूँ। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 23। A body travels a distance of 2 meters in 2 seconds and 2.2 meters in next 4 seconds. What will be the velocity of the body at the end of 7th second from the start? Okay, good question again. नमन, तुम्हारी आवाज ना एक्चुअली ब्रेक होके आती है, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, मुझे समझ नहीं आया। ओके तो इसमें हम वैसे ही फोटो बनाएंगे, बॉडी ट्रैवल्स, तो बॉडी किधर से किधर गई। ओके मान लेते हैं बॉडी ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड यहां से यहां तक है, लेट्स से t इज इक्वल टू 2 सेकंड का डिस्टेंस टाइम है ये, और ये डिस्टेंस उसको दे रखा है 2 मीटर्स का। ठीक है, एंड 2.2 मीटर्स इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स, तो ये वाले जो सेकंड्स हैं ये 4 सेकंड्स हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो है 2.2 मीटर्स। ठीक है, ठीक है, what will be the velocity of the body at the end of 7th second from the start। ठीक है, तो यहाँ पे t is equal to 0 है, यहाँ पे t is equal to 2 है, यहाँ पे t is equal to ये 2 सेकेंड्स, और ये 4 सेकेंड्स, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स हैं, तो यहाँ पे टोटल टाइम हो गया 6 सेकेंड। हमें जो वेलोसिटी निकालनी है वो 7 सेकेंड बाद निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी। ठीक है, तो पहला काम तो अपना होगा इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी, राइट। ओके तो यहाँ पे हम निकालेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लगाएंगे पहली, इसको दे देते हैं a, यहाँ दे देते हैं b, यहाँ दे देते हैं c। तो पहले इक्वेशन लगाएंगे फ्रॉम a to b। ठीक है, तो a to b में इक्वेशन लगेगी, टाइम है डिस्टेंस है, तो इक्वेशन अपने को कौन सी दिख रही है, चमक रही है, जहां पे टाइम और डिस्टेंस होता है वो होती है इक्वेशन नंबर 2। तो लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है 2, u टाइम कितना है 2 प्लस हाफ a इनटू टाइम कितना है 2 सेकंड्स। ठीक है, गुनवीन इज आस्किंग क्या सर यहाँ स्टार्ट का मतलब यू नहीं बच्चे, यहाँ पे स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग से, अगर लिखा होता ना अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या अ बॉडी स्टार्ट्स ऐसा लिखता है ना, तो फिर रेस्ट होता है। यहाँ पे उसने टाइम, यहाँ पे ना उस ये जो यूज कर रहा है स्टार्ट वर्ड, दैट इज टू मेजर टाइम, टाइम फ्रॉम द स्टार्ट। ये बॉडी के लिए स्टार्ट नहीं है, ये टाइम के लिए स्टार्ट है।
इसलिए थोड़ा वो ना समझनी पड़ेगी हमें लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। और इनफैक्ट अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी होती 0, तो फिर दो सिनेरियोज देने की भी जरूरत ना पड़ती। उसने 2 सिनेरियोज इसलिए दिए हैं ताकि हम 2 इक्वेशंस बना के 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वेलोसिटी थी उसकी u, एक्सेलरेशन हमने a मान रखी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन a to b लगा दी हमने, b to c लगाएंगे या a to c लगाएंगे? सर A to C आसान है। a to c ज्यादा आसान है। यस ए टू सी। यस, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, हम a to c लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे b to c नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि b to c नहीं लगा सकते, है ना, उस दिन नमन भी बता रहा था b to c लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पे वेलोसिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो व्हिच इज अ लॉन्गर स्टेप, तो दैट विल डेफिनेटली वेस्ट योर टाइम। तो हम सीधा यहाँ पे a to c लगाएंगे इक्वेशन। तो a to c में क्या कहता है, a to c s is equal to ut plus r t square अगेन। तो यहाँ पे s कितना हो गया टोटल 4.2, u कितना, u तो है, चलो फाइंड करना है। टाइम कितना हो गया ये 6 सेकंड 36 प्लस हाफ a इंटू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस बन रही हैं, मैं याद आएगा 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू u प्लस a, और यहाँ से इक्वेशन बनेगी दूसरी 0.7 इक्वल टू u प्लस 3a। 0.7 इज इक्वल टू u प्लस 3a। 3a। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई, 1 इक्वेशन 2। अब बच्चों 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, वी विल सॉल्व फॉर u एंड a, यहाँ से u और a आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को खुद करना है। हाँ, तो हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद उसने पूछा है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। तो अब वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स, अब हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। u हमारे पास यहाँ से आ चुका है, a हमारे पास यहाँ से आ चुका है, t की वैल्यू क्या लेनी है 7, राइट। तो t की वैल्यू है, u की है, a की है, सबको पुट करना, तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। सही है, यस सर। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर F में, क्वेश्चन नंबर 1 2 नो सर। नो, ओके ओके। कॉम्प्रिहेंशन में 3 to 5, नो सर। 3 4 5, नो, ओके ओके, सही है। इसके बाद चलते हैं यस सर जो 23rd क्वेश्चन है, हाँ आयुष सर उसमें 7th से, सर उसमें 7th सेकंड नहीं दिया हुआ। हाँ हाँ 7th ही फाइंड किया है हमने, क्या हुआ सर 7th सेकंड, सर फिर लास्ट वाली क्वेश्चन नहीं लगाएंगे? अच्छा, यू आर कंफ्यूजिंग विद दैट लास्ट वाली इक्वेशन, क्या देती है हमें सर लास्ट वाली, सर नहीं इसमें जैसे सर 7th दिया हुआ है। नहीं नहीं बेटा, तुम ये बताओ कि लास्ट वाली इक्वेशन देती क्या है। सर डिस्टेंस देती है ना। हाँ जी सर। तो हाँ चलो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी तुम देती ना। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान सुनो, सारे सुनो, अगर किसी और को भी कंफ्यूजन है तो ये चीज ध्यान से सुनना। अच्छा किया तुमने पूछ लिया। हमारे पास ये है t इज इक्वल टू 0, ये है t इज इक्वल टू 7। हमें ये पूछा है कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड, एट एंड ऑफ 7th सेकंड, ये पूछा शायद, यही हाँ यस सर, यही इक्वेशन है, यही लैंग्वेज है। या पूछा होता है वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स। तो 2 लैंग्वेजेस बनती हैं इसमें, है ना। तो दोनों लैंग्वेजेस में देखते हैं, लैंग्वेज में तो फर्क है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। क्यों, उसने वेलोसिटी देखो, सपोज 1 सेकंड बाद कुछ वेलोसिटी हो गई, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, ऐसे 7 सेकंड बाद उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे 0 थी, मान लो एक कुछ भी केस ले लेते हैं, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, और यहाँ पे मान लो उसकी 5 हो गई। तो 7 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 हो गई। तो क्या इस चीज में फर्क है कहने को कि 7 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 5 है? मतलब सपोज
पहले टाइम था 8 बजे थे घड़ी में, अब 8:07 हो गए। तो 8:07 बाद, मतलब आज 8:07 पे उसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ये तो हमने दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से देख लिया आफ्टर 7 सेकंड्स। अगर हम पहली लैंग्वेज देखें, ये वाली वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड, तो 7 सेकंड के एंड पे भी तो वही वेलोसिटी है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड, तो उस टाइम पे भी तो घड़ी में 8:07 ही हुए होंगे। या मैं पूछूं वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स, उस टाइम पे भी घड़ी में 8:07 ही हुए होंगे। तो एक ही टाइम पे बॉडी की दो वेलोसिटीज तो नहीं हो सकती। यस सर। तो इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम ही है। ठीक है, मतलब इन ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, एक ही चीज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, और वो चीज क्या है? वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम ही हुआ। ठीक है, नमन, लतिका, इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर, मेरी तो प्रॉब्लम ही थी सर। नहीं, नमन दूसरा। ठीक है, ओके ओके, चलो गुड, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, कहाँ थे हम? ओके 6 पे थे। यस 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 जी, बोलो। एफ पार्ट का 6th क्वेश्चन। हाँ हाँ, 6 पे आ रहे हैं। 6 में कौन सा पार्ट? सर बी पार्ट। इनिशियल वेलोसिटी। यस सर। ओके, कोई क्या दे रखा है क्वेश्चन में? बच्चे इसमें भी देखो वही करना है हमें 2 सिनेरियोस दे रखे हैं। और किसी का है डाउट 6? यस सर। नो सर। यस सर। ओके जागृति, देखो इसमें भी बच्चों देखो 2 पार्ट्स हमें दे रखे हैं। बॉडी कवर्स 12 सेकंड्स इन 2 नहीं 12 मीटर, सॉरी 12 मीटर्स इन सेकंड। अब यहाँ पे हमें चमक रहा है ना, ये कौन सी इक्वेशन लगेगी? यहाँ पे लगेगी 4th इक्वेशन। 12 मीटर्स इन सेकंड एंड 20 मीटर्स इन 4th सेकंड। तो दोनों जगह पे वी विल बी अप्लाइंग 4th इक्वेशन। तो बस अपने को यू नहीं पता, ए नहीं पता, दोनों चीजें वेरिएबल है, फाइंड कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन एस सेकंड, देख कितना रखी है वैल्यू 12 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है u प्लस a बाई 2 इंटू 3। दूसरी इक्वेशन s फोर्थ है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी है? 20 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7। तो बच्चे 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, कैन यू गाइस सॉल्व इट? यस सर। और सर हो गया सॉल्व, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, देखो मैं आई रिपीट दिस वंस अगेन। बच्चों आपको अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन 4 to 5 टाइम्स। ये आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी, जो कि आपको नीट में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको स्पीड चाहिए होती है। तो स्पीड अगर चाहिए होती है तो उसके लिए स्पीड एंड एक्यूरेसी, इनफैक्ट बोथ यू गाइस नीड बोथ द थिंग्स, राइट? तो उसके लिए आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, जब तक नहीं निकलता। 4-5 बार हो करके भी अगर ना निकला, फिर यू गाइस कैन आस्क फॉर द डाउट्स। दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे। ठीक है, मतलब तुम लोगों को खुद को इंप्रूवमेंट फील होगी इससे, आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ मैंने खुद निकाले क्वेश्चंस, राइट? तो अच्छा लगेगा खुद को भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जी में 2 3 4 डन। ओके 5 6 5 sir, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 ओके, किसका है? अर्शिया? Yes sir. Okay, a bullet going with a speed of 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 meter coming before. इसमें तो क्या गड़बड़ है?
अर्शिया क्या? थर्ड इक्वेशन से करेंगे। यस, थर्ड इक्वेशन से करेंगे। देखो इसमें तो है ही कुछ नहीं, हमारे पास सारी वैल्यूज दे रखी है। देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है ये 350, फाइनल कितनी लेंगे अर्शिया? तो 0। यस, 0 लेंगे क्योंकि उसने पूछा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है वो भी 5। तो इक्वेशन हमारे पास थर्ड लग जाएगी सीधी, सिर्फ एक्सेलरेशन ही तो बचा है वेरिएबल, ओके सर। राइट? ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, a train is traveling with a speed of 54, driver applies brakes, uniform acceleration। अच्छा ठीक है, the distance traveled by the, इसमें भी है। अनुप्रीत अनम्यूट करो। यस सर। अनुप्रीत देखो इसमें अपने को पहली बात तो इसमें एसआई में सॉल्व करना है। आंसर एसआई में है, एक्सेलरेशन एसआई में है, सिर्फ स्पीड जो एसआई में नहीं है। 54 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। वो किया था तुमने? यस नो? यस किया सर। था। कितनी आई स्पीड तुम्हारी मीटर पर सेकंड में? अनुप्रीत कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में? फाइव बाई 18। अनुप्रीत कौन है? I'm asking अनुप्रीत। ये हो गया, म्यूट कर लिया करो भाई चिल्लाने से पहले। सर मुझे मिल नहीं रहा किया था। मिल नहीं रहा, ओके अनुप्रीत, ओके ठीक है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? सर मल्टीप्लाई 5/18। राइट, मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो 54 को हम 5/18 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 54 इंटू 5/18, दैट विल बी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद हमें सब कुछ दिया हुआ है एक्सेल। अच्छा, इसमें ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, राइट? तो ब्रेक्स अप्लाई किए मतलब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन माइनस में आएगी। ये यू है, हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो दे रखी है उसको माइनस में लेंगे, माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है। एस फाइंड कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन लगेगी अनुप्रीत? सर थर्ड इक्वेशन v² - c²। राइट, तो बस वो लगा देना। हमारे पास u है। हाँ जी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। हाँ ठीक है थैंक यू बच्चों, मैं आपको ना बार बार ठीक है, हो सकता है, चलो अनुप्रीत ने तो पूछ लिया, हो सकता है आप में से 10-20 बच्चे और ऐसे हों जिनकी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आंसर नहीं आता। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं आप में से हर एक बच्चा बार बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक करके आंसर दोबारा निकालने की कोशिश करे। This will improve yourself, मतलब you will improve yourself. This thing is very beneficial for you. this is just trust me, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बार बार चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आप लोग खुद इंप्रूव कर जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत हेल्प करेगा ये लॉन्ग रन में आप। सर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। नो सर। सर यस नमन। सर 12th क्वेश्चन में से डाउट नहीं है, एक चीज पूछनी थी। एक मिनट पहुंच तो जान दे। 7, 8, 9 नहीं है कोई डाउट। ओके, उसके बाद है सर 10th क्वेश्चन। ओके 10। If a body having
velocity of 11 moves with a uniform acceleration 10 then the final velocity when it covers a distance of ठीक है देखो 10th में हमें क्या क्या दे रखा है पहले तो देखते हैं दिया क्या हुआ है और उसको करना कैसे है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया क्या हुआ है पहले तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी u है 11 मीटर पर सेकंड अगर यूनिट एसआई में होता है तो मैं नहीं लिखता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी लेकिन तुम लोग अभी आदत डालो यूनिट्स लिखने की साथ में फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 3 मीटर्स तुम लोग को क्या लग रहा है कौन सी इक्वेशन लगेगी 20 के माइनस उसके थर्ड इक्वेशन सर इसमें बस रूट सर, ऑफ आंसर नहीं आ रहा। 181 रूट ऑफ 181 आ रहा है सर यस यस आंसर नहीं आ रहा 13.5 आ रहा है 13 की जगह कितना आ रहा है हाँ थोड़ा अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स आ जाएगा अप्रोक्स बस इतनी दिक्कत थी यस सर सर रूट ऑफ कितना आ रहा है 181 यस सर सर ठीक है देखो आप ये ना एक तो 20 तक एक ना नोट करो 25 तक सारे स्क्वायर्स याद कर लो यस सर लर्न है ठीक है अगर किसी को आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है अगर किसी को नहीं आते तो उसको याद कर लो 0 से लेके 0 तो चलो जरूरत नहीं है 1 से लेके 25 तक सारे स्क्वायर्स जो हैं वो याद होने चाहिए ठीक है। अब 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 14 का स्क्वायर होता है 196 ठीक है तो उसके बीच में आ रहा है ना तो दैट मींस मतलब 13 पॉइंट कुछ होगा आंसर तो नियरेस्ट ऑप्शन वी विल टेक एज 13 15 तो दूर हो गया ठीक है तो बस बच्चों ऐसे केसेस में हाँ तो आपको ऐसे केसेस में क्या करना है आपको ऐसे केसेस में नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो टिक करनी है। सर अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए तो ऑप्शंस हम नंबर के 13 लिखेंगे या 14 नहीं 13 पॉइंट जो भी आएगा वो लिखोगे ओके सर ठीक है 13.5 अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आप लोग ओके सेंटर में ही है ना कहीं बीच में ही है बस ऑलमोस्ट इसलिए 13.5 के आसपास है। सर नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्स हाँ आते हैं भाई बिल्कुल आते हैं सर हमें पता कैसे चलेगा फिर कौन सा मार्क करना है अगर 13 एंड 14 दोनों ऑप्शन की वन हो अगर दोनों ऑप्शन की वन हो फिर तो अगर ऑब्वियसली हम 13 पास एंड वाला करेंगे नहीं वैसे इतनी क्लोज ऑप्शंस आज तक नहीं आए नीट में एक 13 दे रखा है 13.1 दे रखा है 13.2 दे रखा है ना ऐसा कुछ कभी नहीं होता ओके सर हाँ इतना पास ऑप्शंस आज तक नहीं आए ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 12 गिवन नहीं है सर 12 क्वेश्चन 12th क्वेश्चन एक मिनट मैं बता रहा हूँ एक मिनट ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 से हमें वही फॉर्म देखो रुक जा एक पहले मैं बता दूं उसके बाद अगर डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी। देखो इसमें क्या है हमें क्या दे रखा है v स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2bs तो जिसमें वेरिएबल्स को कंफ्यूज कर दिया उसने ठीक है वेरिएबल्स को कंफ्यूज कर दिया है v तो v है x डिस्टेंस होता है इसने वेलोसिटी ले ली तो बच्चे तक कंफ्यूजिंग है तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना तो इसमें हम क्या करेंगे we will just use the simple method of units क्या करेंगे v square minus x square is equal to 2bs यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना वो तो नंबर ही है b क्या है एक्सेलरेशन उसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और s का यूनिट होगा मीटर ठीक है। अब हमें उसने पूछा x अपॉन b x क्या है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय b क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सेकंड किसका यूनिट होता है टाइम का अब टाइम जो यूनिट बन गया टाइम का अब एक तो ऑप्शन टाइम सीधी दिख रही है अपने को एक हमें s अपॉन v भी दिख रहा है यस s क्या था मीटर और v वेलोसिटी है ना तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी फिर टाइम आ गया
Yes. ये भी टाइम आ गया। तो इसलिए ध्यान से, यहाँ पे 2 हैं, वैसे भी स्टार मार्क है, तो इसलिए मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको सेकंड वाला कैसे आया? सेकंड वाला आया, सेकंड जो सी ऑप्शन दे रखी थी, किसने पूछा? जागृति। जागृति, सेकंड जागृति, जो ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एस अपॉन बी। देखो एस अपॉन एस क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो क्या होता है? टाइम। तो वहां से मैच कर लिया मैंने। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर अब एक Yes, sir. क्वेश्चन, हाँ नमन, क्या? एक प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। कौन से क्वेश्चन में? सर ये जो एस अपॉन वी वाले में एक चीज पूछनी है। बोलो बोलो बोलो। सर यहाँ पर सर हमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन हो रही है, तो हमें जो v है वेलोसिटी हमें दिया नहीं हुआ कि एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये दिया नहीं हुआ कि v एवरेज वेलोसिटी है, तो हम ये कह नहीं सकते कि s अपॉन v टाइम आ जाएगा सीधा इधर। v, ये जो इक्वेशन है इसमें v क्या होता है भाई? सर वो नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो s अपॉन v है सर, वो ये एक्सेलरेटरी मोशन है सर, मतलब एक्सेलरेशन है, तो हम सीधा s अपॉन v टाइम नहीं कह सकते ना सर आगे। उसके यूनिट, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ हम यूनिट से इसकी क्वांटिटी जो आएगी, जो मर्जी आए, इसकी जो Unit से क्वांटिटी आएगा। आएगी उसके यूनिट्स तो टाइम से ही मैच करेंगे ना, आएगी तो टाइम ही ना। गेटिंग मी? कोई भी टाइम आए चाहे। हाँ कोई भी टाइम आएगा, राइट। एक्स अपॉन बी भी वैसे कुछ नहीं है। देखो फिजिकल क्वांटिटी अगर तुम देखो, एक्स अपॉन बी क्या होता है? कुछ नहीं होता, राइट। एक्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन तो कुछ नहीं होता ना। तो यहाँ पे ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये मोर, इट इज मोर इनटू के किस चीज के यूनिट्स बनेंगे, तो इस वैसे ये क्वेश्चन को सोचना। मतलब सर दोनों जो टाइम निकालेंगे, एक तो x अपॉन v, एक x अपॉन v से और एक s अपॉन v, दोनों के टाइम चाहे अलग आए उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसने पूछा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बस रिप्रेजेंटेशन पूछी है उसने, दैट्स इट। ओके ओके सर, चलो ओके ओके। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, लेट मी शेयर। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 14. सर 14th क्वेश्चन। 14 question, okay. Particle moving rectilinearly with a constant acceleration is having initial velocity दे रखी है, after some time final velocity दे रखी है, find the velocity of the particle at the midpoint of its path. Okay, इसको देखो हमें क्या दे रखा है? पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर इन फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो मान लो पार्टिकल ए से बी तक गया, यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी थी v, और बीच में कुछ वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, सेंटर ऑफ द डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस मान लो 2d है, तो ये d हो गया और ये भी d हो गया। 2d इसलिए मानना ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाए, और कुछ नहीं, d भी मान सकते हैं, d/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं हम, लेट्स से c पॉइंट है। बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, हम एक इसका ना जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये एज अ स्टार पॉइंट लिखवा दूंगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम पहले इक्वेशन लगाते हैं a to c, पहले इक्वेशन लगाएंगे a to c। तो a to c में एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेट्स से मान लो a। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो लगेगी v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। फिर इक्वेशन लगाएंगे हम c to b, और वो इक्वेशन लगेगी फाइनल वही अगेन, which is v square minus v1 square is equal to 2ad again। ठीक है, अब हमें देखो, हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में वो क्या दे रखा है? v दे रखा है, u दे रखा है, फाइंड करना है v1। तो इन तीन चीजों में खेलना है हमें। we don't want a, we don't want d,
ये दोनों चीजें नहीं चाहिए, इनको एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे ताकि AD उड़ जाए, 2 भी उड़ जाएगा इनफैक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे कंपेयर कर लो, एक ही बात है, दोनों इक्वेशंस को चाहे कंपेयर कर लो या डिवाइड कर लो, वन एंड द सेम थिंग। तो बनेगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, राइट। तो v1 स्क्वायर को इकट्ठा कर लेंगे तो ये आएगा 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास v1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, स्क्वायर था यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। सर एक और क्वेश्चन है सर ऐसा आगे एक्सरसाइज 2 में। ओके ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, तो इसमें हमने ये, आप लोग सीधा इसको चल लिख लो, अपनी कॉपी उठाओ और इसको एज इट इज लिख लो। इसकी हेडिंग डाल लेना, वेलोसिटी हेडिंग लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल velocity of a particle moving with uniform acceleration at the midpoint of its journey, at the midpoint of its journey, at the midpoint of its journey। तो उसको में निकालना ही होता है। हाँ ठीक है, उसमें मेरे ख्याल ये फॉर्मूला ही निकालना है उसमें, है ना। तो आप लोग क्या करना है, हाँ राइट, मुझे याद आ गया। आपको क्या करना है, आप फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आप समझ गए, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लो और इस फॉर्मूला को जो है याद कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, दैट्स इट। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो ये नहीं लगेगा। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में सीधा यस जिया, लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं ना, लाइक आपने जैसे फॉर्मूला बनाया है, डेरिवेट किया है, उस मेथड को यूज करके वैल्यूज पुट करके भी तो आंसर निकल ही सकता है। हाँ, वो तो निकल ही सकता है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने तो आप जनरल बता दिया ना कि आप लोग को अगर सीधा फॉर्मूला लगाना है, टाइम बच जाएगा, तो आप लोग सीधा लगा सकते हो। अदरवाइज हो सकता है किसी को फॉर्मूला ना भी याद रहे, तो इस मेथड के ना, मतलब ये हम इसलिए लिख लेते हैं ताकि दोनों ना डबल फायदा हो जाता है। क्या होता है कि अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं याद है तो मेथड लगा दो। ओके सर। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे बस वैल्यूज डाल देंगे, 10 स्क्वायर प्लस जो भी दे रखा था वहां पे 30 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 900 और 100, 1000 बाय रूट ऑफ 500 आ जाएगा, मतलब 10 रूट 5 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में कौन सा पार्ट? सर एक्सेलरेशन नहीं आ रही यार। एक्सेलरेशन किसने पूछा है? सिद्धार्थ? यस सर। सिद्धार्थ देखो, इस मिनट में ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो अभी मीटिंग बंद कर रहा हूँ। चलो मैं दोबारा ज्वाइन करो, फिर करते हैं इसको डिस्कस।